नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वैदिक सभ्यता। ठीक, आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक, अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे क्या माना गया? वैदिक काल। ठीक, अब सबसे पहले पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया। दूसरा यहाँ से प्रश्न निकल के आता है कि इसे वैदिक काल क्यों कहा गया। तो आइए हम जानते हैं इसे वैदिक काल क्यों कहा गया और इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। देखिए, ये ऐसा काल था जिसमें सर्वप्रथम वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना होने की वजह से इस काल को क्या कहा गया? वैदिक काल। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे वेदों की रचना सर्वप्रथम किस काल में हुई तो आप क्या बताओगे? वैदिक काल में। ठीक, अब दूसरी बात आती है वैदिक सभ्यता की। तो इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? तो वैदिक सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्यों के द्वारा अपनाई गई सभ्यता को ही क्या कहा गया? आर्यों के द्वारा अपनाई गई सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। ठीक, अगर आपसे यहाँ से कोई पूछे आर्यों के द्वारा अपनाई गई सभ्यता कैसी थी तो आप क्या बताओगे? वैदिक सभ्यता थी। आर्य जो यहाँ पर वैदिक सभ्यता थी ये नगरीय थी कि ग्रामीण? तो आप क्या बताओगे? ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। ठीक, अगर इनके व्यवसाय के बारे में बात किया जाए तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशु चारण व कृषि। ठीक, अगर बात करें मुख्य व्यवसाय तो मुख्य व्यवसाय इनका क्या था? पशु चारण। ठीक, गौड़ व्यवसाय क्या था? तो कृषि। ठीक, यहाँ से कितना क्वेश्चन निकल के आता है? 4 क्वेश्चन। देखिए, पहला वैदिक काल किसे कहते हैं तो आप बताओगे ऐसा काल जिसमें वेदों की रचना हुई उसे क्या कहा गया? वैदिक काल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया तो आप बताओगे कि आर्यों के द्वारा भारत में अपनाई गई सभ्यता को क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। ठीक, आर्य लोगों की सभ्यता कैसी थी तो आप क्या बताओगे? ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से निकल कर आता है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था तो आप बताओगे पशुचारण व कृषि। अब यहाँ पर बात आती है आर्य शब्द की। तो आर्य शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी बार आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है? 36 बार। ठीक, अब आइए हम जानते हैं ये ऋग्वेद है क्या। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये जो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता है इसको हम लोग 2 भागों में बांटे। पहला हमारा जो है वो क्या है? ऋग्वैदिक काल। पहला हमारा क्या है बच्चों? ऋग्वैदिक काल। दूसरा हमारा है उत्तर वैदिक काल। अब हम बात करें ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड की तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था या समय था उसे क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल। उसके बाद 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो समय था उसे क्या कहा गया? उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस काल के अंतर्गत सर्वप्रथम किसकी रचना हुई? ऋग्वेद की। ऋग्वेद की रचना होने की वजह से इस काल को क्या नाम दिया गया? ऋग्वैदिक काल। ठीक, अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हमारा सामवेद, यजुर्वेद, ठीक, अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद और उसके अलावा उपनिषद, आरण्य, अन्य ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। ठीक, अब हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल। हमारा जो टॉपिक होने वाला है क्या होने वाला है? ऋग्वैदिक काल। ठीक, अब ऋग्वैदिक काल के ही अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। तो सबसे पहले बात आती है आर्यों के द्वारा जो अपनाई जाने वाली सभ्यता थी उसे क्या कहा गया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, ऋग्वैदिक काल को क्या कहा? ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया?
क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। ठीक, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, आर्यों की। तो आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 36 बार। अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप बताओगे आर्य शब्द हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन। अब यहाँ पर बात ये आती है, आर्यों ने अपने आप को श्रेष्ठ या कुलीन क्यों बताया, क्योंकि आर्यों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या थी, संस्कृत। और ऐसा माना जाता है कि जो संस्कृत भाषा है वो देवों की भाषा थी, इसलिए आर्य अपने आप को क्या बताते थे, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, अब यहाँ से बात आती है आर्यों के आगमन की या आर्यों के मूल निवास स्थान की। तो मैक्स मूलर ने ये बताया कि आर्य कहाँ के रहने वाले थे, मध्य एशिया के। ठीक, अब इस बात के लिए अनेक इतिहासकारों का अनेक मत है। जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बताया कि आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, तो बताइए, ध्रुवीय प्रदेश से। वहीं अगर बात करें दयानंद सरस्वती की तो दयानंद सरस्वती जी ने ये बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, तिब्बत से। ठीक, अगर वहीं बात करें विलियम जोन्स की तो विलियम जोन्स ने ये बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, यूरोप से। तो आइए देखते हैं, मैक्स मूलर ने क्या बताया, मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से। दयानंद सरस्वती ने क्या बताया, दयानंद सरस्वती जी ने क्या बताया, बताइए। दयानंद सरस्वती जी ने ये बताया कि आर्य कहाँ से आए, तिब्बत से आए। ठीक, वहीं अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया, बाल गंगाधर तिलक ने ये बताया कि ये कहाँ से है, ध्रुवीय प्रदेश से। ठीक, कहाँ से है, ध्रुवीय प्रदेश से। और विलियम जोन्स ने क्या कहा, विलियम जोन्स ने ये बताया कि आर्य कहाँ से आए, यूरोप से। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यों के बारे में अनेक इतिहासकारों का अनेक मत है। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है इनके साक्ष्यों के बारे में। तो सर्वप्रथम एक अभिलेख मिलता है, तो कौन सा अभिलेख, बोगजकाई अभिलेख। कब, 1400 ईसा पूर्व में। कहाँ, बोगजकाई अभिलेख। तो बोगजकाई अभिलेख में हिती राजा सुबलिमा व मितन्नी राजा मतियुजोवा के मध्य संधि के रूप में साक्षी के रूप में कौन उपस्थित थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता साक्षी के रूप में मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि ये किसके देवता थे, वैदिक काल के देवता थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये आर्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग वैदिक काल में। ठीक, अब बात करते हैं अगर किसकी, पुरातात्विक साक्ष्य की। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत कौन आएगा, बोगजकाई अभिलेख। बोगजकाई अभिलेख किसमें कितने सन में मिलता है, 1400 ईसा पूर्व में। इसमें किन किन देवताओं का वर्णन है, तो आप लिख लीजिए, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक, वहीं अगर बात करें साहित्यिक साक्ष्य की तो साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या मिलता है, देखिए आर्य शब्द के बारे में साहित्यिक साक्ष्य में हमारा कौन सा क्या आएगा, ऋग्वेद। ठीक, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब आइए हम आगे देखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे।
तो अगर हम बात करें आर्यों की, तो गंगाधर झा के अनुसार जो आर्य थे वे भारत में आकर कहाँ पर बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में। गंगाधर झा की बात करें तो गंगाधर झा ने ये बताया कि आर्य कहाँ आए? सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव स्थल में। ठीक, सप्त का मतलब हो गया 7 और सैंधव का मतलब हो गया नदियाँ। ठीक, 7 नदियों के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर कौन आकर बस गए? आर्य। ठीक, अब हम बात करें वे 7 नदियाँ कौन कौन सी थी, तो आप लोग जानिए उनका जो आधुनिक नाम है और पुराना नाम। ठीक, पहली जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु। दूसरी हमारी है झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी। कितनी हो गई? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, रावी, और उसके बाद हमारा आता है सरस्वती और सतलज। कितने हो गए? सतलज। ठीक, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी नदियां हो गई? 7 नदियां। अब नोट कर लीजिए, तो कितनी नदियां हो गई? सिंधु, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सरस्वती और सतलज। ठीक, अगर हम बात करें इनके पुराने नाम की, तो पुराना नाम सिंधु का क्या था? सिंधुई। और झेलम का अगर बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? बितस्ता। ठीक, और चिनाब की बात करें तो चिनाब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अस्कनी। किस नाम से? अस्कनी। इन चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? अस्कनी। वहीं अगर व्यास की बात करें तो व्यास का पुराना नाम क्या था? बिपाशा। रावी की बात करें तो ये इसका पुराना नाम क्या है? परुसड़ी। ठीक, वहीं अगर सरस्वती की बात करें तो सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है? घग्घर। ठीक, और सतलज की बात करें तो सतलज का पुराना नाम क्या है? सतुद्री। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है? गंगाधर झा ने क्या बताया कि आर्य कहाँ से आए? आर्य कहाँ बसे? तो आर्य कहाँ बसे? सप्त सैंधव स्थल में, अर्थात 7 नदियों के क्षेत्रों में। पहला सिंधु, दूसरा झेलम, तीसरा चिनाब, चौथा व्यास, 5वां रावी, 6वां सरस्वती, 7वां सतलज। सिंधु का पुराना नाम सिंधु, झेलम का पुराना नाम बितस्ता, चिनाब का पुराना नाम अस्कनी, व्यास का पुराना नाम बिपाशा, वहीं रावी की बात की जाए तो परुसड़ी, और सरस्वती के पुराने नाम की बात की जाए तो घग्गर। और अगर हम बात करें सतलज की तो सतलज को क्या कहा जाता था? सतुद्री। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है कौन सी? परसुड़ी। यही परसुड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? चलिए बताइए। 10 राग का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? 10 राग का युद्ध। किस नदी के तट पर? परसुड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर। ठीक, अब आइए हम लोग हेडिंग डालेंगे किस? ऋग्वेद के बारे में। ठीक, अब यहाँ से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे? ऋग्वेद के। ठीक, तो हेडिंग डालिए आप लोग ऋग्वेद। देखिए, ऋग्वैदिक काल के ही अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद। अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो ये हमारा कैसा वेद है? सबसे पुराना वेद। अगर आपके पेपर में पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया? आप बताओगे। ऋग्वेद के जो महत्वपूर्ण पाठ हैं, एक तो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथ, और दूसरा पढ़ना है इसका ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है उपवेद। ठीक, और अगर हम बात करें ऋग्वेद के संकलनकर्ता की, तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक, महर्षि कृषि द्वैपायन वेदव्यास। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की, तो आप सभी लोग जानते हो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन सा है?
तो बताइए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हमारा है ऐत्रेय और कौशिकी। कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी। लिख लीजिए ऋग्वेद का जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक, अब वहीं उपवेद की बात करें, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है बच्चों? बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। नोट कर लीजिए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? आयुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय और कौशिकी। और अगर उपवेद की बात की जाए तो कौन सा है? आयुर्वेद। अब बात करें ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होता या होत्र। होता व होत्र। ठीक, ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाया? होता या होत्र। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास। ऋग्वेद कैसा वेद है? सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय व कौशिकी। वहीं अगर बात करें इसके उपवेद की, तो इसका उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। अब ऋग्वेद के रचयिता की बात की जाए तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है? इसके रचयिता कौन है? तो प्रजापति। कौन है? प्रजापति। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। यहाँ से हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? ऋग्वेद के मंडलों की संख्या के बारे में। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आप जानिए। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल। इसमें जो पहला और अंतिम है, फर्स्ट और लास्ट, मतलब पहला और अंतिम, इसे सबसे बाद में जोड़ा गया। किसको? पहले और अंतिम मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक, जोड़ा गया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऋग्वेद के मंडल के बारे में। ठीक, तो ऋग्वेद का द्वितीय, यहाँ पर आप लोग क्या डालोगे? मंडल, और ये मंडल के बाद यहाँ लिखोगे रचयिता। ठीक, नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे मंडल और उसके बाद लिखेंगे रचयिता। अगर हम बात करें ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की, तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की के रचयिता कौन है? ग्रीष्मद भार्गव। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद के तृतीय मंडल की, तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन माने जाते हैं? चलिए बताइए। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता किसे माना जाता है? विश्वामित्र जी। किसे? विश्वामित्र। ठीक, विश्वामित्र। अब ऋग्वेद का जो तृतीय मंडल है, आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसमें किसका उल्लेख मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का तृतीय मंडल किसका उल्लेख मिलता है? किसका? गायत्री मंत्र का। और ये जो गायत्री मंत्र है, ये किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे ऋग्वेद का तृतीय मंडल किसके रचयिता कौन है, तो आप क्या बताओगे? विश्वामित्र। और यह किसको समर्पित है? तो बताइए, ये सूर्यदेव को। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आप बताओगे ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। अब हम बात करें चतुर्थ मंडल की, तो चतुर्थ मंडल में हमारा क्या बात किया गया? चतुर्थ मंडल में किसकी, इसके रचयिता कौन मिलते हैं? वामदेव। वामदेव ने क्या, किसके बारे में उल्लेख किया है? तो कृषि संबंधी नियमों के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो हमारे ऋग्वेद के चौथे मंडल में। ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या, किसके कृषि संबंधी प्रक्रिया के साक्ष्य या नियम मिलते हैं। अब वहीं अगर बात करें ऋग्वेद के पांचवें मंडल के रचयिता की, तो ऋग्वेद के पांचवें मंडल के रचयिता कौन माने जाते हैं? अत्रि। कौन माने जाते हैं? अत्रि। ठीक, वहीं अगर ऋग्वेद के छठवें मंडल की बात करें, तो छठवां, उसमें इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? भारद्वाज। ठीक, ऋग्वेद का सातवां मंडल, ऋग्वेद के सातवें मंडल का वर्णन किसके द्वारा मिलता है? वशिष्ठ। कौन? वशिष्ठ। और यही ऋग्वेद का सातवां मंडल है जिसमें
किसके बारे में? 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। किसका? 10 राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में ही किसका उल्लेख मिलता है? तो आप बताओगे ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? वशिष्ठ। और ये जो 10 राग युद्ध लड़ा गया ये किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आप बताओगे परुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर। परुषणी अर्थात रावी नदी के तट पर। अब हम बात करें ऋग्वेद के 8वें मंडल की, तो 8वां मंडल के रचयिता कौन है? कण्व ऋषि या अंगिरस। तो लिख लीजिए ऋग्वेद के 8वां मंडल और इसके रचयिता कौन है? कण्व ऋषि व अंगिरस। ठीक। वहीं अगर बात करें 9वें मंडल की, तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है इसको पवमान अंगिरा, इसके रचयिता कौन है? पवमान अंगिरा। ऋग्वेद के 9वें मंडल के रचयिता कौन माने जाते हैं? पवमान अंगिरा। और ये ऋग्वेद का जो 7वां मंडल और 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये तीनों मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगर हम बात करें ऋग्वेद के 9वें मंडल की, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? सोम का। किसका वर्णन मिलता है? सोम का। सोम का वर्णन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सोम का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो आप क्या बताओगे? सोम का वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 10वें मंडल की, 10वां मंडल, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति, क्षुद्र सूक्ति व महासूक्ति। ठीक। ऋग्वेद में ही जो पुरुष सूक्त है, इसी पुरुष ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्ति में हमें किसका वर्णन मिलता है? वर्णों का। किसका वर्णन मिलता है? वर्णों का। अगर आपके पेपर में पूछा जाए ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्ति में हमको किसका उल्लेख मिलता है? वर्णों का। ठीक। तो ये हमारे हो गए मंडल और उनके रचनाकार। तो पहले हम देख लेते हैं ऋग्वेद का द्वितीय मंडल। तो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के रचयिता कौन माने जाते हैं? वृषमद भार्गव। अगर तीसरे मंडल की बात करें ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। इसके बारे में कहा, किसके बारे में उल्लेख मिलता है? विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो आप बताओगे सूर्यदेव को। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल की, तो ऋग्वेद का चतुर्थ मंडल किसके द्वारा रचा गया है? वामदेव के द्वारा। इसमें कृषि संबंधी साक्ष्यों का वर्णन किया गया। ठीक। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद के 7वें मंडल की, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? 10 राग युद्ध का। 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुषणी नदी के। परुषणी नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो रावी नदी। ठीक। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद के 8वें मंडल की, तो ऋग्वेद के 8वें मंडल के रचयिता कौन है? कण्व ऋषि व अंगिरस। वहीं अगर बात करें ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद के 9वें मंडल के रचयिता कौन है? पवमान अंगिरा, जिसमें किसका वर्णन मिलता है? सोम का वर्णन मिलता है। ठीक। अगर बात करें ऋग्वेद के 10वें मंडल की, तो ऋग्वेद के अंतर्गत हमें क्षुद्र सूक्ति और महासूक्ति मिलता है। इसके रचयिता कौन है? क्षुद्र सूक्त और महासूक्त। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अब वे 4 वर्ण कौन से थे, तो आप जान लीजिए 4 वर्ण कौन कौन से। वर्णों की संख्या कितनी पाई गई? 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो आइए हम जानते हैं 4 वर्ण कौन कौन से। पहला बताइए ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र और चौथा वैश्य। ठीक। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक। वैश्य और शूद्र। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कैसा था, या ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कैसी थी, तो ये कर्म मूलक थी। कैसी थी? कर्म मूलक थी। अर्थात एक ही परिवार में अनेक वर्ण के लोग पाए जाते थे। कैसे? तो अगर जो व्यक्ति पठन पाठन का काम या अध्ययन अध्यापन का काम करेगा उसे क्या कहा गया? ब्राह्मण। और जो व्यक्ति मान लीजिए जैसा आज का समय है, अगर आप ही के परिवार में कोई पढ़ने और पढ़ाने का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए आप ही के परिवार में जैसे आर्मी की वैकेंसी आ रही है, अग्निवीर आ गया,
तो अगर आप ही के परिवार का कोई बच्चा मान लीजिए जाके अग्निवीर या सेना को ज्वाइन करता है, तो वो अब ब्राह्मण ना कहला के क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। ठीक, मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर कोई भी लड़का आपके ही परिवार का वो बिजनेस करने लगा तो उसे क्या कहा जाने लगे? वैश्य। ठीक, और अगर कोई सेवा करेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? शूद्र। तो ये व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था, ये कहाँ पर देखने को मिलती थी? ऋग वैदिक काल, अर्थात एक ही परिवार में अनेक प्रकार के वर्ण की व्यवस्था मिलती थी। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऋग वैदिक काल। अब यही बात करें ऋग वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल से ही एक वाक्य मिलता है, अस्तो मा सदगमय। अस्तो मा सदगमय। ठीक, सदगमय। अगर आपके पेपर में पूछा जाए अस्तो मा सदगमय वाक्य का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आप बताओगे अस्तो मा सदगमय वाक्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग वैदिक काल की। ठीक, ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल में ही देखिए, ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है? अस्तो मा सदगमय वाक्य का उल्लेख मिलता है। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद से ही हमें, ऋग्वेद में ही हमें आर्यों की सबसे पवित्रतम नदी का उल्लेख मिलता है। आर्यों की सबसे पवित्रतम नदी, पवित्रतम नदी, आर्यों की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी है? चलिए बताइए। सरस्वती। आर्यों की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी है बच्चों? सरस्वती। आर्यों ने सरस्वती नदी को क्या माना? सबसे पवित्र माना है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और इस नदी को नदीतमा कहा गया। क्या कहा गया? इसी नदी को क्या कहा गया? नदीतमा, अर्थात देवी तमा। उन्होंने क्या कहा? ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया? नदी तमा व देवी तमा। ठीक, अर्थात नदियों में श्रेष्ठ। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद में ही सिंधु शब्द का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। किसमें? सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक उल्लेख। अगर आपके पेपर में पूछा जाए सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख अनेकों बार मिलता है। ठीक, अगर वहीं बात करें यमुना की, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ठीक, तो आइए देखते हैं, देख लीजिए, रुकिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें यमुना नदी की, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। वहीं अगर गंगा की बात करें तो गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 1 बार। ठीक, नोट कर लीजिए, ऋग्वेद में आर्यों की सबसे पवित्रतम नदी कौन सी मानी गई है? सरस्वती, जिसे क्या कहा गया? नदीतमा या देवीतमा, अर्थात नदियों में श्रेष्ठ। ऋग्वेद में सिंधु नदी का कितनी बार उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार। गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 1 बार। ठीक, अब वहीं अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत ऋग्वेद में कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो उनको हम जान लेते हैं। ठीक, तो आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आइए हम देखते हैं ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ शब्द हैं। तो आप लोग टॉपिक डाल लीजिए या हेडिंग डाल लीजिए, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, यहाँ पर लिखिए आप शब्द, और यहाँ पर लिखिए कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? कितनी बार उनका उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? उल्लेख। ठीक, क्या लिखेंगे? उल्लेख। अब यहाँ अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद में किसका? यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो आप लोग जानते हो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिला है। वहीं अगर गंगा की बात करें तो गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिला है? 1 बार। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद में किसकी? ऋग्वेद में इंद्र शब्द के उल्लेख की, तो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। और ऐसा माना जाता है ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं उनके प्रमुख ईश्वर थे, वे किसे कहा जाता है? तो इंद्र को। ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं उन किसे माना जाता है?
इंद्र को। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद में ही अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, बताइए 200 बार। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार, 250 बार, और अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 250 बार। ठीक, अग्नि शब्द का उल्लेख कितनी बार, 200 बार। वहीं अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में ही गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, ठीक, यहाँ नोट कर लीजिए, गाय शब्द का उल्लेख कितनी बार, 176 बार। और ऋग्वैदिक काल में ही गाय को क्या कहा गया, अघन्या, अर्थात इनको मारा ना जाए। ठीक, ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया, अघन्या। ठीक, कितनी बार इसका उल्लेख मिलता है, 176 बार। वहीं अगर विदत की बात करें, विदत का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 176 बार। ऋग्वैदिक काल में विदत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, विदत शब्द का उल्लेख 122 बार। कितनी बार, 122 बार। ठीक, 122 बार। वहीं अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, जन शब्द का उल्लेख कितनी बार, बताइए, जन शब्द का उल्लेख 275 बार। ठीक, वहीं अगर बात करें ऋग्वैदिक काल में सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार, 8 बार। समित शब्द का उल्लेख कितनी बार, 9 बार। ऋग्वेद के अंतर्गत उल्लेखित जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला यमुना। यमुना शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो आप सभी लोग जानते हो, यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार। वहीं अगर गंगा की बात करें तो गंगा शब्द का उल्लेख 1 बार। इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार। अग्नि शब्द का उल्लेख 200 बार। वहीं गाय की बात करें तो गाय को क्या कहा गया, अघन्या, और इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है, 176 बार। ठीक, अगर हम बात करें विदत की तो विदत शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 122 बार। अब यहाँ पर अगर बात करें जन शब्द का उल्लेख 275 बार। वहीं ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत सभा और समित, सभा के बारे में हमें कितनी बार उल्लेख मिलता है, 8 बार। सभा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 8 बार। और समित की बात करें तो समित के बारे में उल्लेख कितनी बार मिलता है, 9 बार। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम यहाँ से आगे देखते हैं। अगर हम राजा शब्द की बात करें तो राजा शब्द के बारे में 1 बार उल्लेख मिलता है। वहीं अगर राष्ट्र शब्द की बात करें तो राष्ट्र शब्द के बारे में 10 बार हमको उल्लेख मिलता है। तो ये तो हमारा हो गया ऋग्वेद। ठीक, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऋग्वेद में हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, महर्षि ऋषि द्वैपायन वेद व्यास। और इस ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहा गया, होता है होत्र। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐत्रेय व कौशिकी। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का अष्टोमा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया, तो आप बताओगे ऋग्वेद से। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप बताओगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। ऋग्वेद का पहला और अंतिम मंडल जो है वो कब जोड़ा गया, सबसे बाद में। ऋग्वेद का द्वितीय मंडल किसने लिखा, तो आप बताओगे गृत्समद भार्गव। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन, विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव। 5वें के अत्रि। 6वें के भारद्वाज। 7वें के वशिष्ठ। 8वें के कर्ण ऋषि व अंगिरस। 9वें के पौमान अंगिरा। 10वें के शुद्ध सुक्त महासुक्त। अगर बात किया जाए ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष वर्ड शब्द का उल्लेख मिलता है, तो आप बताओगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ड शब्द का उल्लेख मिलता है। अब पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में वर्डों की संख्या कितनी थी, तो आप बताओगे 4। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किसे कहा गया, जो पठन पाठन का काम करते थे। ब्राह्मण जो युद्ध वगैरह का काम करते थे, अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा करते थे उनके हितों के लिए, तो उनको क्या कहा गया, क्षत्रिय। और वैश्य किसे कहा गया, जो लोग व्यापार करते थे उन्हें क्या कहा गया, वैश्य। और जो किसी की सेवा करते थे उनको क्या कहा गया, शूद्र। ठीक, अब वहीं अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्रतम नदी किसके माना गया, नदी तमा, और देवी तमा के रूप में किसे माना गया, सरस्वती। ऋग्वेद में ही सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तथा अगर बात करें ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की, तो यमुना शब्द का उल्लेख 3 बार, गंगा का 1 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार, गाय का 176 और विदत का 122। वहीं जन शब्द की बात करें 275, सभा 8 बार, समित 9 बार, राजा शब्द का उल्लेख 1 बार, राष्ट्र शब्द का उल्लेख 10 बार। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें ऋग्वेद के बाद अन्य वेदों की, तो ऋग्वेद के अलावा अन्य वेद कौन कौन से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सब हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।